नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज की इस वीडियो में हम आपको उस घटना के बारे में बताएंगे जिसे आपने पहले जरूर सुना होगा। एक ऐसे दलित की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में कूली का काम करते हुए कड़ी मेहनत के साथ अपने दम खम पर आईएएस अफसर बने और जिसके बाद डीएम बनकर बिहार के गोपालगंज पहुंचे, जहां पोस्टिंग के दौरान उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये अधिकारी थे जी कृष्णया और इन सब के पीछे जिस बाहुबली नेता का नाम सामने आया वो थे बाहुबली आनंद मोहन सिंह, जिन्हें पहली बार ऐसा करने पर, किसी डीएम की हत्या करवाने पर फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये बाहुबली नेता की सजा फांसी से बदलकर पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदल दी और उसी बाहुबली नेता को, आनंद मोहन सिंह जो नेता है, उन्हें जेल से रिहा करने के लिए नीतीश और तेजस्वी सरकार ने कानून ही बदल दिया और उन्हें 27 अप्रैल की सुबह 4 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। फिर क्या था, इसी के बाद देश की राजनीति गर्मा गई। एक तरफ जहां जी कृष्णया का परिवार नीतीश सरकार को जमकर कोस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 1994 छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, जो आनंद मोहन सिंह के काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे। इसी के बाद छोटन शुक्ला की लाश के साथ इन्होंने एक राजनीतिक रैली निकाली, जिसमें लाखों की संख्या में इन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और इस रैली को निकाला। इसी बीच हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही होती है। गाड़ी में जी कृष्णया मुजफ्फरपुर से एक आधिकारिक बैठक कर लौट रहे होते हैं वापस गोपालगंज के लिए। इसी दौरान भीड़ द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और इसी मामले को लेकर यहाँ पर आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसे कुछ समय निकल जाने के बाद जिस सजा को पटना हाईकोर्ट फांसी से बदलकर उम्र कैद की सजा कर देते हैं। अब इतनी बड़ी घटना के बाद इतने बड़े आरोपी को जब नीतीश और तेजस्वी सरकार ने कानून को बदलकर छुड़वाया और जिन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, तो राजनीति का गरमाना तो लाजमी है। और अब उसी बाहुबली नेता को छुड़वाने नीतीश सरकार ने कानून ही बदल दिया और बाहुबली नेता को जेल से छुड़ा लिया। इसे लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर चारों तरफ निंदा हो रही है। इसी को लेकर हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार के इस फैसले के बाद डीएम कृष्णया की दोबारा हत्या हो गई है। जिन लोगों ने इस फैसले को सही ठहराया, यहाँ पर असुद्दीन ने ऐसे लोगों को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि ऐसे लोग जो इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, उन लोगों को एक बार सोचना चाहिए। यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार जहाँ पर एक तरफ मोदी के खिलाफ पूरा चुनावी माहौल इकट्ठा कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दलों को, विपक्षों को इकट्ठा कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि जब नीतीश खुद पीएम बनने के जहां पर सपने देख रहे हैं, सारे राजनीतिक दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसे में इस तरह की घटना होना दलित जनता को क्या मैसेज देता है, ये तो सोचने वाला विषय है। वैसे तो ओवैसी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता आया है कि ओवैसी हमेशा ही मुस्लिम मुद्दों को उठाते आए हैं, लेकिन इस बार दलित जी कृष्णया का मुद्दा उठाकर नीतीश सरकार को ओवैसी द्वारा जमकर आड़े हाथों लिया गया। लेकिन क्या ओवैसी द्वारा इस तरह से नीतीश सरकार को बुरा भला कहने के बावजूद नीतीश सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रह रही है? इस फैसले के बाद चारों तरफ नीतीश सरकार की भले ही निंदा हो रही हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी यहाँ पर कानून को बदलकर आनंद मोहन को यहाँ पर जेल से रिहा करवाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं आनंद मोहन के परिवार के बारे में। आनंद मोहन की शादी 1991 में लवली आनंद से हुई, जिनके 3 बच्चे भी हैं, जिनसे चेतन आनंद तो आरजेडी विधायक है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए भी आनंद सिंह का बिहार की राजनीति में दखल हमेशा ही रहा है। साल 2010 में उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस से टिकट दिलवाकर चुनाव लड़वाया और 2014 में समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाकर लोकसभा चुनाव लड़वाने में कामयाबी हासिल की। भले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी करार पाए जाने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन यहाँ पर आनंद मोहन का बिहार की राजनीति में
दबदबा इस कदर बरकरार रहा कि उन्होंने हर छोटी बड़ी चीजों में अपना दबदबा बनाए रखा। बहरहाल नीतीश के इस फैसले से जिस तरह से नीतीश पर उमेशी लगातार हमला बोल रहे हैं, क्या अन्य राजनीतिक दल भी सामने आकर नीतीश के इस फैसले की निंदा करते हैं? और जैसा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और नीतीश सरकार पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा करे और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। ऐसे में दलितों को नाराज करके क्या नीतीश कुमार इस चुनाव को जीतने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की राजनीति क्या मोड़ लेती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।